क्या भारतीय शेयर बाजार पर विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा कम हो रहा है? इसका ताजा उदाहरण सिटी ग्रुप का है। सिटी ग्रुप ने भारतीय शेयर बाजार की रेटिंग को ओवरवेट से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है। अब क्या इसका मतलब है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी थम रही है, या फिर दूसरे एशियाई देशों जैसे कि चीन और साउथ कोरिया ने बाजी मार ली है? आज के इस वीडियो में हम इसी रिपोर्ट का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपको सब कुछ आसान भाषा में समझाएंगे। सिटी ग्रुप दुनिया की जानी मानी फाइनेंशियल सर्विस फर्म है। ये दुनिया में 215 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड मैनेज करती है, इसलिए इसकी रेटिंग आम निवेशकों के लिए काफी मायने रखती है। सिटी ग्रुप ने भारतीय बाजार की रेटिंग डाउनग्रेड की है। भारतीय बाजार की रेटिंग घटाकर न्यूट्रल कर दी गई है। फरवरी 2025 में सिटी ग्रुप ने भारत को ओवरवेट माना था। मतलब ये कि जहां पहले सिटी मानता है कि भारत का बाजार दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा रिटर्न देगा, अब उसका मानना है कि भारत का प्रदर्शन औसत रहेगा। अब सवाल है कि सिटी ने आखिर ऐसा किया क्यों? सिटी का मानना है कि भारत के बाजार दूसरे देशों के मुकाबले अभी भी महंगा लग रहा है। भारतीय कंपनियों की ईपीएस ग्रोथ कम है। इसका मतलब यह है कि मार्केट पहले ही महंगा हो चुका है और अब उतनी कमाई की उम्मीद नहीं है जिससे महंगाई को बीट किया जा सके। जहां एक और भारत की रेटिंग घटाई गई, वहीं सिटी ने चीन और साउथ कोरिया को ओवरवेट में प्रमोट कर दिया। इसके पीछे वजह है बेहतर कमाई की संभावनाएं। इन दोनों देशों के वैल्यूएशन अभी सस्ते स्तर पर है। चीन के टेक सेक्टर में जबरदस्त तेजी दिख रही है। अब सिटी के मुताबिक चीन का टेक सेक्टर इस साल अब तक 20% से ज्यादा रैली कर चुका है, जिससे निवेशकों का विश्वास लौट रहा है। दूसरी ओर साउथ कोरिया जैसे देश जो अमेरिका के टैरिफ रिस्क से ज्यादा प्रभावित होते हैं, फिर भी ईपीएस ग्रोथ और वैल्यूएशन के लिहाज से बेहतर स्थिति में है। फरवरी में सिटी ने भारत को ओवरवेट करने के 3 बड़े तर्क भी दिए थे। पहला, टैक्स कट्स और बढ़ती खपत। दूसरा, सरकारी कैपेक्स में तेजी। और तीसरा, रेट कट यानी कि सस्ता कर्ज। इन 3 आधार पर सिटी ने मार्च 2025 तक निफ्टी 50 इंडेक्स के 26,000 तक पहुंचने की संभावना जताई थी। अब भारत के लिए न्यूट्रल रेटिंग के क्या मायने हैं, ये भी समझ लीजिए। क्या अब भारत में निवेश से बचना चाहिए? क्या चीन और कोरिया जैसे देशों में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा? इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन समझना बेहद जरूरी है। सिटी का न्यूट्रल रुख मतलब है न ज्यादा पॉजिटिव और न ज्यादा नेगेटिव। मतलब अब आपको भारत में सेलेक्टिव अप्रोच अपनाना होगा। हर स्टॉक में पैसा डालना बंद करना होगा। ऐसे सेक्टर चुनने होंगे जिनमें कमाई की संभावनाएं अभी भी मजबूत है, जैसे कि बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरी तरफ चीन और कोरिया में वाकई टेक सेक्टर में रैली हो रही है, लेकिन वहां के पॉलिटिकल और रेगुलेटरी रिस्क भी कम नहीं है। हर बार जब कोई बड़ी ब्रोकरेज डाउनग्रेड करती है तो निवेशक डर जाते हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि भारत की लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी अब भी मजबूत है। जनसंख्या, खपत, डिजिटलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, ये सब फैक्टर अभी भी मौजूद है। भारत में एफडीआई फ्लो लगातार बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया भारत को चीन का विकल्प मान रही है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ महीने थोड़े धीमे हों, लेकिन लंबे समय में भारत एक मजबूत बाजार बना रहेगा। ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। लंबी अवधि में निवेशकों को डरने की जरूरत नहीं है। अपने पोर्टफोलियो में अच्छे और मजबूत कंपनियों को ही रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।